तो गाइज AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान करेंगे AEW की अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। WWE के किन दो फॉर्मर चैंपियंस का AEW में कंफर्म हुआ डेब्यू। AEW में जॉनी गार्गानो के डेब्यू को लेकर AEW के बैक स्टेज से आई मेजर अपडेट। और गाइज AEW रेवोल्यूशन पेपर व्यू गो होम एडिशन डायनामाइट के ऊपर AEW में होंगे कौन से बड़े मैचेज। और गाइज क्या फाइनली AEW रेसलिंग खरीदेगी अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी कंपनी ROH रेसलिंग को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिका। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं WWE के फॉर्मर NXT चैंपियन जॉनी गार्गानो की। अगर बात करें यहाँ पर जॉनी गार्गानो की तो गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए जॉनी गार्गानो के WWE से रिलीज होने के बाद जॉनी गार्गानो का WWE का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हो चुका है। बट गाइज जॉनी गार्गानो के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद भी जॉनी गार्गानो ने किसी भी कंपनी पर उनका डेब्यू नहीं किया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर जॉनी गार्गानो ने बताया था कि जॉनी गार्गानो के WWE से रिलीज होने के बाद जॉनी गार्गानो प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री से कुछ टाइम के लिए लीव लेना चाहते गए और गाइज वो उनकी फैमिली के साथ उनका टाइम स्पेंड करना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर करीबन 4 महीनों तक रेसलिंग इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद अब फाइनली जॉनी गार्गानो ने ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि जॉनी गार्गानो प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री पर उनके रिटर्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। और गाइज यहाँ पर अमेरिका में जो भी इंडिपेंडेंट कंपनी जॉनी गार्गानो को अपने शो पर बुक करना चाहती गए वो जॉनी गार्गानो को बुक कर सकती गए। और गाइज यहाँ पर जॉनी गार्गानो के इस अनाउंसमेंट के बाद अब यही जॉनी गार्गानो के AEW में पॉसिबल डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने मेजर अपडेट दी गई, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW रेसलिंग पर जॉनी गार्गानो का डेब्यू नहीं होगा। और गाइस जिन भी फैंस को लग रहा है कि जॉनी गार्गानो इस हफ्ते डायनामाइट पे या फिर आगे AEW पर डेब्यू करेंगे, उन फैंस को डेव मेल्जर बताना चाहते गए कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर जॉनी गार्गानो के डेब्यू को लेकर कोई भी बात नहीं हो रही गए। और गाइस यहाँ पर करंटली AEW के अंदर जॉनी गार्गानो को साइन करने का कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस इसलिए करीबन आने वाले 1 से 1.5 महीनों के अंदर जॉनी गार्गानो हमें AEW पर देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यहाँ पर जॉनी गार्गानो के अलावा WWE के 2 ऐसे फॉर्मर सुपरस्टार्स हैं जो AEW पर कभी भी डेब्यू कर सकते गए। और गाइस ये दोनों सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि फॉर्मर WWE वर्ल्ड चैंपियन द करिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी और फॉर्मर WWE नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन द शॉर्प शेन स्ट्रिकलैंड है। और गाइड यहाँ पर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि WWE के ये 2 फॉर्मर सुपरस्टार AEW के साथ पूरी तरह से बात कर चुके गए। और गाइड AEW और इनके बीच में नेगोशिएशन फाइनल हो चुका है। और गाइड यहाँ पर ये चीज 100% कंफर्म है कि शेन स्ट्रिकलैंड और जेफ हार्डी AEW में आ रहे गए। और गाइड कभी भी AEW के ऊपर शेन स्ट्रिकलैंड और जेफ हार्डी का डेब्यू हो सकता है। और गाइज इस चीज की भी तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर इन दोनों में से कोई एक AEW पर डेब्यू करे। वेल गाइज यहाँ पर देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सच में इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर इन दोनों में से कोई एक डेब्यू करता है। और गाइज अगर इस हफ्ते डायनामाइट पर इन दोनों का डेब्यू नहीं होता है तो गाइज ये दोनों AEW पर कब डेब्यू करते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो की तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता होगा AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW रेवोल्यूशन पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट होगा। और गाइज डेफिनेटली इस हफ्ते का AEW डायनामाइट शो AEW का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट में से एक होगा, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से ब्रिट बेकर एंड जेमी हैदर वर्सेस थंडर रोजा और मर्सिडीज मार्टिनेज का मैच देखने को मिलेगा। और गाइज डेफिनेटली इस मैच के अंदर हमें ब्रिट बेकर और थंडर रोजा आमने सामने देखने को मिलेंगी। बट गाइज इसके अलावा AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर के लिए
AEW का कसिनो टैग रॉयल होगा। और गाइज इस कसिनो टैग रॉयल के अंदर हमें AEW की बहुत सी बड़ी टैग टीम देखने को मिलेंगी। और गाइज इस कसिनो टैग रॉयल के अंदर हमें डार्क ऑर्डर, यंग बक्स, पिनैकल और दूसरे बड़े फैक्शन देखने को मिलेंगे। और गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि लास्ट वीक डायनामाइट पर रेड ड्रैगन के इस मैच में क्वालिफाइंग होने के बाद इस हफ्ते कसिनो टैग रॉयल को जीत के कौन सी टीम क्वालिफाई करती है AEW के रिवॉल्यूशन पेपर-व्यू के लिए। बट गाइस इसके अलावा AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर मेंबर एरिक रेनवॉल्ड एंड जॉन सिल्वर वर्सेस एलीट मेंबर काइल ओराइली, बॉबी फिश और एडम कोल का 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। और गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW रिवॉल्यूशन के मेन इवेंट पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से पहले कल डायनामाइट पर एडम कोल और हैंगमैन पेज क्या कमाल करते गए। और गाइस इसके अलावा AEW के कल के डायनामाइट शो के ऊपर और कौन कौन से बड़े मैचेज होते गए। बट गाइस यहाँ पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के अलावा इस हफ्ते डायनामाइट पर जिस चीज को देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो चीज और कोई नहीं बल्कि AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की अनाउंसमेंट है। क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइनली AEW ने कंफर्म किया है कि AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान AEW की वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइस यहाँ पर काफी हफ्तों तक रूमर्स के बाद फाइनली कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान रेसलिंग इंडस्ट्री को लेकर कोई ऐसी अनाउंसमेंट करेंगे जो पूरे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री को चेंज कर देगा। वेल गाइस यहाँ पर टोनी खान की ये अनाउंसमेंट क्या होगी इस चीज को लेकर बहुत सारे रूमर्स आ रहे गए। जहां पर काफी सारे रूमर्स का कहना है कि टोनी खान NJPW के साथ सुपर शो अनाउंस कर सकते गए। तो गाइस वहीं काफी रूमर्स का कहना है कि टोनी खान UK में उनका पेपर-व्यू अनाउंस कर सकते गए। और गाइस इसके अलावा काफी सारे रूमर्स का ये भी कहना है कि टोनी खान उनका अपना स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू कर सकते गए। बट गाइस यही अब इस हफ्ते फाइटफुल ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर टोनी खान के ROH रेसलिंग के खरीदने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी गई। जहां पर फाइटफुल के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ROH रेसलिंग पॉसिबली बिक सकता है। और गाइस यहां पर ROH रेसलिंग के बिकने को लेकर ROH के बैक स्टेज पर से मेजर अपडेट आ रही गई। और गाइस इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी गई कि टोनी खान ROH रेसलिंग को खरीद के ऑल इन पेपर-व्यू के साथ साथ ROH के पूरे लाइब्रेरी को खरीद लेंगे। और गाइस ROH के इस लाइब्रेरी के साथ टोनी खान उनका अपना स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करेंगे। और गाइस पॉसिबली ROH रेसलिंग टोनी खान की दूसरी ब्रांड बनेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सच में टोनी खान का ये बड़ा अनाउंसमेंट ROH रेसलिंग को खरीदना होता है या फिर कोई और बड़ी अनाउंसमेंट होती गए। बट गाइस आपको क्या लगता है टोनी खान को ROH को खरीदना चाहिए या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।